हेलो दोस्तों, मैं ईवान हूँ। सच्ची बात कहते हैं, टाइमिंग बहुत जरूरी है ईमेल संपर्क के मामले में। भले ही आप क्लाइंट से संपर्क कर रहे हैं, फॉलो अप ईमेल भेज रहे हैं या इंटरनल ईमेल अपने खुद के टीम के लिए, टाइमिंग सब कुछ बना सकता है या बिगाड़ सकता है। यहीं पर ऐसे औजार जैसे मेल बटलर आते हैं, क्योंकि ये आपका परिश्रम कम कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट शेड्यूलिंग ईमेल विशेषता है जो ईमेल को खुद सही समय पर भेज सकता है और उसे ये ऐसे पता चलता है कि पिछली बार ईमेल की गतिविधि कैसे थी। तो इस गाइड में हम आपको ये दिखाएंगे कि आप कैसे स्मार्ट ईमेलिंग शेड्यूल कर सके मेल बटलर के अंदर। उस तरीके से आपका ईमेल परिश्रम बेहतर प्रदर्शन देगा। तो चलिए तुरंत शुरू करते हैं। अगर आप साथ रहना चाहते हैं और मंच को खुद पर रखना चाहते हैं तो नीचे जानकारी में लिंक मिलेगा फ्री ट्रायल का। अगर आपने उस लिंक को क्लिक किया है फिर आगे बढ़कर ट्राई फॉर फ्री बटन दबाइए और आपको कई विकल्प मिलेंगे ईमेल क्लाइंट्स के लिए। एप्पल मेल से आउटलुक वेब, आउटलुक ऐप या जीमेल भी। मैं खुद जीमेल इस्तेमाल करता हूँ तो मैं उसी के साथ आगे बढ़ूंगा। वहां से हमें एक्सटेंशन डालना पड़ेगा क्रोम स्टोर पर, तो आगे बढ़कर उस बटन को क्लिक कर दीजिएगा। फिर वहां देखिए ऐड टू क्रोम का बटन होगा, बस वही दबाइएगा। मेरा अलग इसलिए दिखता है क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल हो चुका है। तो जब भी आप अपने जीमेल या खुद के ईमेल क्लाइंट पर जाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अकाउंट बनाने के बाद ये यहाँ दाहिने तरफ दिखेगा और आपको 14 दिनों का फ्री ट्रायल मिलेगा मंच का। इसमें कई सारी विशेषताएं हैं मेल बटलर के साथ, पर हम स्मार्ट ईमेल शेड्यूलिंग की बात करेंगे आज। तो उसका एक्सेस पाने के लिए हमें यहाँ कंपोज का बटन दबाना पड़ेगा। फिर पता डाल दीजिए जिसे आप मेल भेजेंगे। हम विषय कुछ भी डाल सकते हैं, टेस्ट टेस्ट। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे और जहां वो सेंड कहता है तुरंत भेजने के बजाय यहाँ एक छोटा सा चिन्ह है, बस स्मार्ट सेंड लेटर को दबा दीजिए। फिर वो आपको कुछ विकल्प देगा। हम मैन्युअली सही समय डाल सकते हैं ईमेल भेजने के लिए। उदाहरण, हम कल सुबह 9 बजे का समय डाल सकते हैं या उसे बदल कर 11 बजे डाल सकते हैं या आपके हिसाब से कुछ भी। दूसरे विकल्प भी है जैसे डिलीवरी कैंसिल करना अगर वो हमें ईमेल करता है, या दूसरा विकल्प जहाँ मैनुअल डिलीवरी का अप्रूवल चाहिए अगर हम कंफर्मेशन देना चाहे मेल जाना चाहिए या नहीं। मगर सबसे अच्छी बात यह है ऑप्टिमाइज डिलीवरी का विकल्प यहीं पर। अगर हम उसे चुनेंगे तो हमारे पिछले संपर्क के बल पर सिस्टम को पता चलेगा कि वो व्यक्ति मेल कब खोलता है और उस जानकारी के बल पर जो डेटा मेल बटलर ने पहले से इकट्ठा कर ली थी, ओपन रेट्स और क्लिक रेट्स के बल पर उसे पता है कि कब मेल भेजना चाहिए। अगर आपके मन में एक खास दिन है जब आपको मेल भेजना है, भले ही वो 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल या कुछ भी हो सकता है, फिर वहां से आगे बढ़कर इस बॉक्स को चेक कर देंगे जहां वो कहता है ऑप्टिमाइज डिलीवरी और उसे पता होगा कि सही समय कब है मेल भेजने के लिए। एक बार आप तैयार हैं, शेड्यूल का बटन दबाइए और बस आपका मेल शेड्यूल हो जाएगा उस खास तारीख और सही समय के अनुसार। एक बार ईमेल भेज दिया है, आप उसे ट्रैक कर सकते हैं कि आपके कितने ईमेल खुले थे, कितनी बार खुले थे, लोग किस पर क्लिक कर रहे हैं और सब कुछ दूसरी जानकारी भी। इस हिसाब से ये जानकारी आपकी रणनीति को बेहतर बना सकता है। एक टिप अच्छे काम करने के लिए जब स्मार्ट शेड्यूलिंग की बात आती है, पहली चीज जो आपको याद रखना है कि लोग कौन से टाइम जोन में है। ये आवश्यक है क्योंकि अगर कोई न्यूयॉर्क में है और आप कैलिफोर्निया से मेल भेज रहे हैं तो सुबह 10 बजे मेल भेजने से फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, ये काम पर भी निर्भर है, मगर ज्यादातर नौकरियां 10 और 1 बजे के बीच में मेल प्राप्त करने से फायदेमंद होंगे क्योंकि खाने से पहले मेल पहुंच जाएगा। मेरी राय में सुबह ही सबसे अच्छा समय है ईमेल भेजने के लिए, जब लोग तरोताजा हैं, क्योंकि उठते ही लोग सबसे पहले ईमेल ही चेक करते हैं। वो अपने फोन को स्विच ऑन करते हैं और मेल चेक करते हैं या कंप्यूटर स्विच ऑन करके मेल चेक करते हैं। तो अगर आप मुंबई से न्यूयॉर्क को मेल भेज रहे हैं तो आपको उस टाइम जोन के हिसाब से मेल भेजना चाहिए। उस तरीके से जैसे ही वो उठेंगे उनको आपका मेल दिखेगा। बुरी बात ये होगी कि आप मेल रात को भेजें और वो बाकी मेल्स के नीचे दब जाए। एक और चीज का ध्यान दीजिए, कभी ईमेल शाम को या छुट्टियों के समय मत भेजिएगा क्योंकि ज्यादातर लोग अपने परिवार के साथ होते हैं। उसका आदर कीजिए। बस यही था तरीका मेल बटलर के स्मार्ट शेड्यूलिंग विशेषता का इस्तेमाल करना, और ये ध्यान देगा कि आपका ईमेल दूसरे ईमेल्स के नीचे दब ना जाए इनबॉक्स के अंदर, और ये आपकी बहुत मदद करेगा एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप इस मंच को खुद पर रखना चाहते हैं 14 दिनों के लिए फ्री, तो नीचे जानकारी में आपको एक लिंक मिलेगा। अगर उसके बाद भी आप इस मंच को इस्तेमाल करते रहना चाहते हैं एक छोटे डिस्काउंट के साथ, तो कोड में चार्ली चैन मीडिया MB जरूर डालिएगा 15% की छूट के लिए। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आपके समय का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।